अगर आप एआईबी में फ़ेल हो गए हो और आपके पास कोई रास्ता नहीं है, आपका मन ख़राब हो रहा है कि अब हम क्या करें क्या करें क्या करें, तो देखिए थोड़ा सा तो मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हूँ। इस वीडियो में बने रहिए। ऐसा है कि सबसे पहले तो आपको अपनी तैयारी जो है अच्छी करनी चाहिए थी। करी थी आपने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो गया। तो ठीक है, इसमें एक दो ऑप्शन है, वो भी ट्राई करके देख लीजिए। क्या पता मे भी हो सकता है कि 1% आपका काम बन जाए। आप पहली चीज़ कि जब अभी पेपर हुआ था AIB 17 का, तो इसमें अभी आपका रीचेक का जो है रीचेक का लिंक जो है वो एक्टिव होगा। उसमें रीचेक के लिए आप भरिए। ठीक है, पहला ऑप्शन ये है, 200 रुपये उसकी फ़ीस है। ठीक है, वो जमा करेंगे आप ऑनलाइन और आपका जो है रीचेक हो जाएगा सीट। उसके बाद देखिए कि क्या होता है। अगर होता है, पास हो जाते हो, वेल एंड गुड है। अगर उसमें कोई त्रुटि हुई, कोई मिस्टेक हुई, तो ही पास होंगे आप, नहीं तो आप नहीं होंगे। अगर आपको लगता है कि मेरे इतने क्वेश्चन यार राइट होने चाहिए और मेरे इतने क्वेश्चन हैं, तो हो सकता है कंप्यूटराइज्ड कोई मिस्टेक हो गई हो, क्योंकि OMR शीट जो है वो कंप्यूटराइज्ड चेक होती है। कोई मिस्टेक हो गई हो तो उसमें सुधार हो सकता है। अच्छा चलिए, ये तो पहला आपका ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन क्या है? आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, मैं तो अपनी शीट चेक करना चाहता हूँ, मेरे को अपनी सीट चेक करनी है। तो इसके लिए एक देखिए, इसी पोर्टल पे यानी कि AIB की जो वेबसाइट है, इसी पोर्टल पे जो है एक जब लिंक खुलेगा तो उसमें जो है आपको इतने रोल नंबर से इतने रोल नंबर तक आपको दिल्ली में है इसका हेड ऑफिस, बाल भवन के पास। दिल्ली हेड ऑफिस में आपको जाना ही पड़ेगा। वहाँ पे आपको सीट दिखाई जाएगी और वो भी टाइम के हिसाब से टाइम स्लॉट बनाए गए हैं। टाइम स्लॉट के अंदर आपको जाना पड़ेगा। डेट आपको मिल जाएगी इसी पोर्टल के अंदर, जो आपकी AIB की वेबसाइट है BCI की। इसमें जो है आपको टाइम स्लॉट, डेट, अगर उसमें जो है स्लॉट खाली है तो वो आपका रोल नंबर वहाँ पे ले लेगा। उस टाइम पीरियड के अंदर आप जाएंगे, वहाँ पे बात करेंगे, फॉर्म भरेंगे और आप अपनी सीट की प्रतीक्षा करेंगे। ठीक है, वहाँ पे आपको आपकी सीट जो है देखने के लिए मिलेगी। आप देखिए क्या गलतियां हैं। जनमन गलतियां तो कुछ भी नहीं कर सकते हो आप। अगर कोई इसमें मिस्टेक हो गई है तो आप उसको जो है सीनियर्स को दिखा सकते हो कि देखिए यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है। ठीक है, एक तो ये तरीका है। तो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। अब मैं तीसरा तरीका जो बहुत काम का है, ये देख लीजिए आप। तीसरा तरीका ये है कि आप अगर सपोज 17 में फेल हो जाते हो, या आप 16 में फेल हो गए हो, तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको तो तैयारी करनी पड़ेगी। 17 में फेल हो गए हो सपोज, तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तैयारी कैसे करोगे आप? आपको 10 ईयर 2010 के बाद जो ये एग्ज़ाम शुरू हुए थे, 2011 से लेकर 2023 तक आपको सारे जो क्वेश्चन पेपर हैं, सॉल्व क्वेश्चन पेपर हैं, उनको सॉल्व कर डालना है। एक साल में 2 बार पेपर होते हैं। ठीक है, 6 महीने में पेपर होते हैं, सारे आपको जो है क्लियर कर डालने हैं। दूसरा तरीका, आपके पास बेयर एक्ट्स हैं, बेयर एक्ट्स जो हैं उनसे ही पढ़ लीजिए। ठीक है, बेयर एक्ट्स नहीं है तो आप विदाउट नोट्स लीजिए, क्योंकि 2000 जब ये 18 वाला पेपर होगा या 19 वाला पेपर होगा, तो हो सकता है BCI गाइडलाइन पास कर ले कि अब तो विदाउट नोट्स ही चलेगा। विद नोट्स तो चलेगा ही नहीं, बिल्कुल बाउंडेशन है। उस कंडीशन में आपको फिर दोबारा से बाय करनी पड़ेंगी बुक्स। तो पहले से आप विदाउट नोट्स बाय कीजिए। क्या करेंगे विद नोट्स का? इतना ही काम होता है एग्जाम में, विदाउट नोट्स ही काम होता है। सिर्फ आपको इंडेक्स देखना है, ये वाला सेक्शन 302 का सेक्शन IPC में यहाँ पे है, अच्छा इस पेज नंबर पे है तो यहाँ देखना है। इतना ही तो काम होता है और इससे ज़्यादा तो होता नहीं है। तो आप विद नोट्स के चक्कर में आप पूरा पेपर क्यों ख़राब करना चाहते हो? अगर आपके पास ऑलरेडी पेपर बेयर एक्ट्स हैं 18, 19, 16, 12 जितने भी हैं, ठीक है, उससे उसको आप फिर ले लीजिए, रिस्क में ले लीजिए। अगर कुछ होता है विदाउट नोट्स तो फिर उसका ऑप्शन आप देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पढ़ना ही तो है। लेकिन मैं न्यू स्टूडेंट्स के लिए बोल रही हूँ कि आप विदाउट नोट्स बाय कीजिएगा प्लीज़। अगर आपको उसका लिंक भी चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आप कमेंट दे देना कि कौन सी बेस्ट बुक्स हैं। ठीक है, अच्छा ये तरीका है। आपको 10 ईयर रीड करना है बढ़िया ढंग से। अच्छा, केस लॉज में जो है आपको जितने फेमस केस लॉज हैं, जो कि आप जब 10 ईयर पढ़ोगे ना, आपको खुद ही पता चल जाएगा यार। आपने LLB में इतनी स्टडी नहीं की होगी जो आपको AIB के एग्ज़ाम में पढ़ते पढ़ते आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। कौन से केस लॉज इंपॉर्टेंट हैं? केस लॉज, शाइबानो का केस इतना इंपॉर्टेंट है, मर्टेडेंस का केस है, ठीक है, वो गोकलनाथ का केस इतना इंपॉर्टेंट है, और भी बहुत सा शेना उसका केस इतना इम्पोर्टेंट है। मतलब
मैं आपको यहाँ पे मोटा मोटा बता रही हूँ। तो जितने भी मतलब इम्पोर्टेंट केसेस हैं आपको उनको भी देख लेना है। कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि ये वाला केस इससे इस वाली धारा से रिलेटेड है, 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। मेंटेनेंस किससे, 125 से, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अब बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका, आप सपोज आपके पास क्वेश्चन पेपर आ गया, 100 क्वेश्चन आ गया, 100 क्वेश्चन ही आते हैं, 3 घंटे का टाइम होता है। तो उसमें आपको क्या करना है, अच्छा सीआरपीसी में से है तो आप क्या करेंगे, बड़े एक एक करके बुक्स निकालेंगे तो इसमें तो 3 घंटों का पता ही नहीं चलेगा कब बीते। तो आपको क्या करना है कि आपको कोड लिख देने हैं उसके आगे, कि सीपीसी का है तो सीपीसी लिख देना है, आईपीसी का है तो आईपीसी लिख देना है। उसके बाद इकट्ठा वो क्वेश्चन सॉल्व कर देने हैं। आईपीसी के तो सारे आईपीसी के आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देने हैं, सीआरपीसी का है तो सीआरपीसी के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कर देने हैं। तो इस तरीके से आपका टाइम बच जाएगा। अच्छा बच्चों, आपको क्या करना है, आपको वॉच जरूर ले जानी है, ठीक है। ये मेरी रिकमेंडेशन है आपके लिए, क्योंकि वॉच का इसमें बहुत बड़ा रोल है। अगर आप बार बार एग्जामिनर से पूछेंगे व्हाट इज़ टाइम, व्हाट इज़ टाइम, तो इसमें आपकी भी टाइम की बर्बादी है, और मे भी उनकी घड़ी 10 मिनट आगे हो तो आपका तो लॉस हो जाएगा ना, आपका लॉस हो जाएगा। क्योंकि बच्चे अक्सर यही सोचते हैं कि जो सर्कल्स हैं यानी OMR शीट जो आपको दे रखी है, वो स्टूडेंट सोचते हैं कि हम लास्ट में ही भरें। लास्ट का जो आधा घंटा पड़ा रहता है ना, उसमें हम इसको भरेंगे, क्योंकि उसमें अगर एक भी मिस्टेक हो गई तो भाई, एक भी मिस्टेक फिर उस गोले को तो भाई दोबारा से ठीक नहीं किया जा सकता ना। उसमें आप वाइटनर यूज़ कर सकते हो, वाइटनर इज़ प्रोहिबिटेड, वाइटनर का यूज़ मनाही है उसकी। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका वो क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल वही हो जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा। हो सकता है आपकी सीट ही कैंसिल हो जाए। तो ऐसा कोई काम आप मत करना, क्योंकि आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखिए, उसमें गाइडलाइंस जो लिखी हुई है उसको एक बार पढ़िएगा आप, उसमें सारी गाइडलाइंस लिखी हुई है। अगर आप अभी आप केस देखिए, अभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कोई भी मतलब वहाँ पे आप ले जा नहीं सकते, फ़ोन भी नहीं ले जा सकते आप वहाँ पे। अभी केस हुआ है चीटिंग का AIB 17 में, तो वो बच्चे क्या कर रहे थे, स्टूडेंट्स फ़ोन ले गए थे अपने पास, तो उनका जो है एग्ज़ाम जो है रिजेक्ट होने की न्यूज़ आ रही है कि उनका एग्ज़ाम जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो अभी तक कोई मतलब पूरी तरीके से न्यूज़ नहीं आई है, जो उनको नकल करवा रहे थे जो एडवोकेट, उसके बारे में कोई न्यूज़ नहीं आई है, लेकिन फिर भी मतलब बताया गया है। तो कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं चलेगा वहाँ। तो इस तरीके से कुछ मैंने आपको तरीके बताए कि जो वहाँ पे गाइडलाइंस दे रखी है, रूल्स दे रखे हैं, उनको आप एक बार रीड आउट करिए, अपना टाइम करिए, और आप जो है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस तो इस तरीके से आप जो है पढ़ सकते हैं। और भी अगर आपका कोई भी डाउट हो, किसी भी बारे में आपकी क्वेरी हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट दीजिए, और मैं कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए विद बेल आइकन, और इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो। थैंक यू सो मच।